Welcome back to my channel. In this video, we will be looking about Rahul Gandhi, the greatest chess player ever born on the face of this earth. Now, बहुत कुछ हुआ है लास्ट के कुछ दिनों में, बट हम उन सब चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, राहुल बाबा ने फाइनली रायबरेली से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। वो रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही पुराना डिस्ट्रिक्ट है। सोनिया गांधी अ, बहुत सालों से वहां से इलेक्शन लड़ती आई है। वहां से हमारे आदरणीय राहुल बाबा इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। और नॉमिनेशन के टाइम पे वो अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रियंका गांधी वाड्रा है, उनकी माता जी सोनिया गांधी है, और हमारे राहुल बाबा तो एज यूजुअल डैशिंग लगी रहे हैं। तो एनीवेज, सो वो रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगे। अमेठी में जहां से वो लड़ते थे, वो लास्ट टाइम वहां से भाग गए थे क्योंकि उनको पता था कि वो हार जाएंगे। सो वो बेसिकली वायनाड से लड़े थे, जो कि एक केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में है। लेकिन अब वो वहां से भी भाग चुके हैं और अब वो फाइनली आ रहे हैं रायबरेली में। तो हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हो रही हैं अब इंडियन पॉलिटिक्स में। और हाँ, एक और चीज कि स्मृति ईरानी ने अमेठी की सीट 2019 में ऑलरेडी जीत रखी है। सो या, सो चेस के बारे में राहुल गांधी जी ने कुछ बहुत ही सुंदर बातें बोली हैं, तो हम एक एक करके उनके वीडियोस देखेंगे एंड आई होप यू एंजॉय द वीडियो। The first time I played chess was when I was 7 years old, and this person taught me chess. They just taught me the rules, and then I played the game with them. And then the first time I played, I beat them, and they got really angry with me because I beat them. ओके, सो जिस आदमी ने इनको चेस खेलना सिखाया, उन्होंने ही उसी आदमी को हरा दिया था। यही होता है जब आप एक फिफ्थ जनरेशन डायनास्ट होते हैं ना। मे बी यू आर सो delusional इन योर ओन इमेजिन रियलिटी दैट यू डोंट सी द रियलिटी, है ना। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि शायद उस आदमी ने जिसने मेरे को चेस खेलना सिखाया था, शायद वो जानबूझकर ही हार गया था, क्योंकि वो पहली बार मेरे से खेल रहा था, मैं छोटा सा बच्चा था, अब उसको क्या हराना। सो ये हम सबके साथ हो चुका है, बट एज यूजुअल राहुल बाबा के दिमाग में कभी ये आया ही नहीं। दीज आर द सेल्फ डिल्यूजनल पीपल, और शुड आई से फिफ्थ जनरेशन डायनास्ट हु एस्पायर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। एक और वीडियो है, हम इसको भी देख लेते हैं। Me. वाह भाई वाह, राहुल बाबा तो यार मतलब सच्ची में मैं बता रहा हूँ, वो अपने आप को इंडियन पॉलिटिशियंस में सबसे बेहतरीन चेस का प्लेयर मानते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा होता है भाई। तो इन सब वीडियोस के सर्कुलेट होने के बाद, वायरल होने के बाद, संदीप घोष करके एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है, ही लीन्स टुवर्ड्स द राइट। सो इन्होंने ये लिखा, इन्होंने अपने ऑफिशियल है ना ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया। Feel so relieved that Gary Kasparov and Vishwanathan Anand retired early and didn't have to face the greatest chess genius of our times. So basically वो एक sarcastic comment दे रहे थे राहुल गांधी के ऊपर, random thoughts। उसके ऊपर एक्चुअली गैरी कास्पारोव का एक रिप्लाई आ गया कि ट्रेडिशनल डिक्टेट्स दैट यू शुड फर्स्ट विन फ्रॉम रायबरेली बिफोर चैलेंजिंग फॉर द टॉप। सो गैरी कैसपारोव ने भी इनकी ले ली अच्छे से, बट एनीवेज, मतलब दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। हालांकि अभी है ना, गैरी कैस्परोव को लेके हमारे LKFC मोहम्मद जुबैर जी ने बहुत सारी जंग छेड़ रखी है सोशल मीडिया पे, उसके लेके हम कभी बात करेंगे बाद में। तो ये सब हो चुका है सोशल मीडिया में जब से राहुल गांधी जी ने वो अपना लेजेंडरी वीडियो डाला है, जिसमें वो चेस को लेके बातें कर रहे हैं, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो खुद एक बहुत ही मजे हुए चेस के खिलाड़ी हैं। सो एनीवेज, सो अब इसके ऊपर कांग्रेस के जो चमचे लोग हैं, वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि देखो, ये जो पवन खेरा है ना, जो इस दुनिया के सबसे बड़े मास लीडर हैं। हम सबको पता है कि ये कितने बड़े बड़े इलेक्शंस जीत चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी को कितने इलेक्शंस जिता भी चुके हैं। सो उनका ये कहना है कि अ स्मार्टर पॉलिटिकल मूव हैज नॉट बीन विटनेस इन recent टाइम्स। 100 मोदीज can't मैच द पॉलिटिकल डेफनेस ऑफ द गांधीज। हैशटैग कौन स्मृति। सी, कौन स्मृति, वो स्मृति ईरानी कौन है भाई। उनकी आप कैसे मेरे साथ इलेक्शन लड़ रहे हो, आपकी हिम्मत कैसे हो रही है इलेक्शन लड़ने की मेरे से, है ना। हम तो भैया गांधी परिवार से बिलोंग करते हैं, हम तो राजा हैं इस देश के, हम ही डिजर्व करते हैं सब कुछ बनना। तो स्मृति ईरानी कौन है। हालांकि अगर आप सोशल इंडिकेटर्स देखें रायबरेली और अमेठी में, तो पता चलेगा कि 50 सालों से जो एक परिवार ने उसके ऊपर राज किया, वहां से चुन के आए, उन्होंने कुछ किया नहीं उसके लिए। बट एनीवेज, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। सो ये इनके चमचे लोगों का मानना है कि ये बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिकल मूव है। स्मृति ईरानी को इर्रेलेवेंट बनाने के लिए
इन लोगों ने रायबरेली से इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। सो यहाँ पे जयराम रमेश, इनके कम्युनिकेशंस के इंचार्ज है, वो भी कहते हैं कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड चेस है। ओके, राहुल गांधी इज अ वेरी experienced player of politics and chess. The party leadership takes its decisions after much discussion and is part of a larger strategy. Very good. Decision has befuddled the BJP, its supporters, and its sycophants. The BJP's self-proclaimed Chanakya, who used to talk about Paramparagat seat, is now not sure how to respond. ये बेसिकली अमित शाह को रेफर कर रहे हैं। सो अब इनका मानना है कि स्मृति ईरानी की इकलौती आइडेंटिटी ये है कि उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट अमेठी से इलेक्शन लड़ा था, जो कि सच बात है। अब ये मास्टर स्ट्रोक खेल के, ये चेस का ब्रिलियंट मूव खेल के राहुल गांधी जी ने उनका पॉलिटिकल करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस भी खत्म कर दिया है। देख रहे हो आप राहुल बाबा का जो जीनियस है, जो फोर डायमेंशनल चेस वो खेल रहे हैं, डूड, मजाक नहीं है ये। सो अब इनका मानना है कि अब ये वापस शुरू हो गए कि स्मृति ईरानी को वहां पे लोकल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नहीं कि कभी अपने गिरेबान में झांकें और बताएं कि 50 सालों में जब आप वहां पे, मतलब कि बस आप तो नहीं, जयराम रमेश तो नहीं चुन के आ रहे थे, बट गांधी परिवार जो चुन के आ रहा था, उन लोगों ने क्या किया था उसके बारे में। उन लोगों ने अमेठी के डेवलपमेंट के लिए क्या किया था, उन लोगों ने रायबरेली के डेवलपमेंट के लिए क्या किया था, उसको उसको लेके कोई बातचीत नहीं होगी। वो बिल्कुल नहीं होगी। सो दिस इज अ लॉन्ग इलेक्शन। देर आर अ फ्यू चेस मूव्स स्टिल लेफ्ट टू प्ले, लेट्स वेट फॉर अ बिट। ओ माय गॉड, आप देख रहे हो मतलब किस कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बातें कर रहे हैं, और ये सब 3 मई को हुआ है ये। सो ये बहुत ही मतलब ये समझ के पड़े है किसी के लिए भी कि ये कांग्रेस पार्टी का डिसीजन मेकिंग बॉडी कैसे काम करता है, और मतलब कैसे काम करता है वो तो दूर की बात है, काम करता भी है या नहीं। सो दैट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। बट ये कांग्रेस पार्टी की हालत है, ये सब करके अपने आप को बहुत बड़ा चेस का खलीफा और स्मृति ईरानी को पॉलिटिकल इररिलेवेंस की तरफ ढकेल रहे हैं। सो ये वो लोग हैं जो इंडिया को लीड करना चाहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। सो आगे का फैसला देश की जनता को करना है, और खास करके इस देश के हिंदुओं को करना है कि वो कैसी लीडरशिप चाहते हैं। सो प्लीज वोट वाइजली एंड गो आउट एंड वोट, वोट लाइक अ हिंदू। थैंक यू।